जीनॉन की आयनन ऊर्जा अपेक्षाकृत कुछ कम होती है। ये विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ करके यौगिक बनाती है। रिएक्शन करके जीनॉन डाइफ्लोराइड बना F2 के साथ, 2F2 के साथ टेट्राफ्लोराइड बना और 3F2 के साथ हेक्साफ्लोराइड बना। जीनॉन का डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड तीनों सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। जीनॉन डाइफ्लोराइड की संरचना रेखीय होती है। टेट्राफ्लोराइड की संरचना वर्ग समतलीय होती है। हेक्साफ्लोराइड की संरचना विकृत अष्टफलकीय होती है। जीनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड जो होता है इसकी संरचना सीसॉ होती है। सीसॉ एक झूला होता है ना, सीसॉ जो जिगजैग काम करता है। जीनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड की संरचना वर्ग पिरामिडी और जीनॉन ट्राईऑक्साइड की संरचना XeO3 की जो होती है वो, और जीनॉन टेट्राऑक्साइड की संरचना चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय लिखेंगे इसको, चतुष्फलकीय होती है। ये सभी यौगिक सहसंयोजक होते हैं जो सहसंयोजक बंधों द्वारा बने रहते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन हम जल से करा दें तो जीनॉन ट्राईऑक्साइड बनेगा, जीनॉन बनेगा और ऑक्सीजन मुक्त होगी, साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन जब जल से कराते हैं तो जीनॉन ट्राईऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। तो जीनॉन के समान ही हम क्रिप्टॉन के भी और रेडॉन के भी फ्लोराइड बना सकते हैं, परंतु हीलियम, नियॉन और आर्गन के फ्लोराइड्स बनाने का ये प्रयत्न जो है अभी तक सफल नहीं हुआ है। तो केवल आपको जीनॉन के ही ऑक्साइड और फ्लोराइड्स पढ़ने हैं, बस ये याद रखना है आपको। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक क्लीवाइड खनिज होता है। इस क्लीवाइड खनिज में हीलियम गैस पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक मोनोजाइट सैंड होती है, इसमें भी हीलियम पाई जाती है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया है कई बार कि निम्न में से हीलियम का स्रोत बताइए। तो हीलियम का स्रोत एक क्लीवाइड खनिज है और दूसरा मोनोजाइट सैंड होती है। इसे आपने याद रखना है। तो बच्चों, हम लोगों को अक्री गैसों में इतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है, इतना ही रखिए इसमें। आज से P ब्लॉक का काम खत्म है। अब जो हमारा जो अगला टर्न पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास जो पड़ेगी, उसमें आपको हम D और F ब्लॉक के तत्वों के बारे में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इस यूनिट को अच्छी तरह से याद करिए और कॉपी पर लिख लीजिए। इसके नोट्स मैं आपको भेज देता हूँ।